Students, I'm Gursevak Singh, your new physics teacher. Today I'll be teaching you the new chapter that is work, energy, and power. Work, energy, and power. तो बेसिकली आज अपने लोग सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में डील करेंगे, ठीक है? कि वर्क, व्हाट इज वर्क, क्या होता है वर्क, किस कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क के लिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ये रखी हुई है, ठीक है, मुझे अगर काम करना है, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के तरीके, मैं फोर्स कुछ ऐसे भी लगा सकता हूँ, फोर्स इस तरह से भी लग सकता है, फोर्स इस तरह से भी लग सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? बट फोर्स लगाने के बाद जरूरी नहीं है काम हो, जरूरी नहीं है। क्यों, क्या रीजन है? तो उसके लिए सर्कमस्टांसेस क्या होनी चाहिए कि काम हो रहा है। तो पहली कंडीशन है कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई करा गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आप नहीं कह सकते कि वहां पर कोई ना कोई काम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सी वर्क डन, वर्क डन जब आपका पॉजिटिव हो, वर्क डन जब आपका पॉजिटिव हो, ये कब हो सकता है? ये तभी होगा जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स इज अप्लाइड, force is applied in the direction, force is applied in the direction of displacement या motion, ठीक है? जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही आपने फोर्स लगाया हो। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव है। बेसिकली आपने काम करा है, you have applied a sort of energy, आपने काम करा है, उसमें आपने एक फोर्स अप्लाई करा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? जिस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है। सपोज यहाँ पर ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये बॉडी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ नाम का, ठीक है। कुछ देर के बाद बॉडी आपकी, ये वाली बॉडी जो थी, ये समथिंग यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एक डी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। बट ध्यान से देखिए, जिधर फोर्स लगाया था डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही गया। तो इन सच अ केस आपका वो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। ये तो पता चल गया भाई वर्क डन हुआ है, बट वर्क डन को मेजर करने की चीज क्या है? तो क्या दो कंडीशंस हैं जिससे आप वर्क डन निकाल सकते हो? तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता करना है, उसकी वैल्यू पता करनी है, क्या है उसकी वैल्यू? तो वैल्यू पता करने का तरीका क्या है? सिंपली जो आपका फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर अप हुआ है उस बॉडी का, उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? वर्क डन। सपोज लेट अस से एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एन एग्जांपल अपने लोग ट्रीट करते हैं कि मैंने एक फोर्स कंसिडर करा, फोर्स एफ आपके पास है, सपोज 2 न्यूटन, ठीक। एक बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया एफ नाम का, कितना लगाया? 2 न्यूटन लगाया, ठीक। तो बॉडी चल के समथिंग पहुंच गई यहाँ पर, उसने एक डिस्टेंस कवर करा, कितना? 4 मीटर्स, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। फोर्स कितना लगा? 2 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर का। तो वर्क डन कितना था? तो वर्क डन अगर आपको पता करना है तो सिंपली क्या करिए, जो आपका फोर्स एफ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? उस डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स एफ कितना? 2, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना? 4। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फोर्स है वो किस में होता है? न्यूटन्स में। और डिस्प्लेसमेंट किस में है आपका? मीटर्स में। तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि वर्क डन का यूनिट क्या है, तो आपको दिख रहा होगा क्या है? न्यूटन मीटर। तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 8 न्यूटन मीटर। बट इन जनरल हम कभी भी वर्क डन का ये यूनिट याद नहीं रखते हैं, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होता है जो हमें याद रखने की जरूरत है वो क्या है? वो है जूल्स, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है किसका? वर्क डन का, दैट इज योर जूल्स। तो भाई अगर आप 8 न्यूटन मीटर लिखते हो आंसर गलत नहीं है, बट इन ऐसा टर्म्स आप अगर लिखते हो 8 जूल्स, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके नंबर ज्यादा मिल जाएंगे इसके कम मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, नंबर बराबर ही मिलेंगे अगर आपने ये भी लिखा है। बट
इन केस एमसीक्यू आ जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, वहां पर ऑप्शन अगर जूल्स है तो आप यही टिक करोगे। ठीक है, आगे चलता हूं ना। वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब वर्क डन बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का भी वर्क डन हो सकता है, कैसे? आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? सपोज करिए ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और एक ब्लॉक को आप यहां से ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हो। ठीक, आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, बट बॉडी ऊपर नहीं गई, इनफैक्ट कहां आ गई बॉडी? बॉडी नीचे आ गई, यही बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? पीछे की तरफ। तो जब भी आपके ऊपर काम हो जाए, इनफैक्ट आप काम कर रहे थे किसी बॉडी के ऊपर और उल्टा आपके ऊपर काम हो जाए उस बॉडी की वजह से, तो आपका वो पर्टिकुलर वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक, सपोज हम के एग्जांपल लेके चलते हैं, वेज। वेज क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर लकड़ी का टुकड़ा क्यूब की शेप में, क्यूबॉइड की शेप में, उसको वेज कहा जाता है। तो अपने लोगों ने एक वेज कंसिडर करा, ठीक है, आप उसको किसी पर्टिकुलर हाइट पर लेके जा रहे थे। हाइट सपोज करिए आप लेके जा रहे थे कितनी? 8 मीटर्स पर। 8 मीटर्स की हाइट पर आप उसको लेके जा रहे थे, और उसका अपना वजन कितना है? उसका अपना मास दे रखा था, कितना? सपोज करिए 2 kg, ठीक है, उसका मास कितना दे रखा है? 2 kg। तो अगर आप ये सीढ़ियों पर चढ़ के उस बॉडी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है, ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, सपोज ये बॉडी, उसको आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बट mg उसका वेट कहाँ है? वो तो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो mg और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वर्क डन विल बी व्हाट? फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स आपका डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का mg इंटू डी। तो m की वैल्यू कितनी है? 2 kg, तो यहाँ पुट कर देंगे, माइनस का 2। g की वैल्यू कितनी है? 10। आपको पता है g कितना होता है? ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बताया गया होगा, 9.8, ठीक है, 9.8, और इसको आप 10 भी ले सकते हो, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ पर 10 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इनटू इनटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना? 8 मीटर। इनफैक्ट अगर ये समथिंग सेंटीमीटर्स में गिवन होता तो आपको पहला काम क्या करना होता है? इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता। न्यूमेरिकल्स करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि आपको अपने यूनिट्स को चेक करना है, जो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स गिवन है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स गिवन होंगे वो सारे के सारे किस में होने चाहिए? ऐसा यूनिट्स में, ठीक है। जैसे आपका ये केजी है, केजी एक ऐसा यूनिट है किसका? मास का। सिमिलरली आपकी ये हाइट है, हाइट सेंटीमीटर्स में अगर होती तो आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जो कि मीटर्स है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स ही पुट करोगे तो आपको ओवरऑल जो इसका आंसर मिल जाएगा दैट विल बी 160 न्यूटन, दैट इज नेगेटिव का वर्क डन, ठीक है। अब बात करते हैं द फाइनल केस। क्या वर्क डन कभी जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? सपोज एक कुली, ठीक है, अपने सिर पे एक लोड लेके जा रहा था, ठीक है, वो फोर्स कहां अप्लाई कर रहा है? इस लोड को उठाने के लिए। इस अगर लोड को इसने उठाना है तो जितना पर्टिकुलर वेट उस लोड का है उतना फोर्स उसको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो अगर इसका अपना वेट mg है नीचे की तरफ, तो अगर इस कुली को, इस लोड को उठाना है तो इस लोड को उठाने के लिए उसको उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो ना, अगर वेट mg नीचे की तरफ है, वेट mg नीचे की तरफ है, तो आपको उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि ये पर्टिकुलर बंदा इस वजन को झेल सके। ठीक, अब ये कुली क्या करेगा? इस लोड को लेके आगे चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे की तरफ। तो हमने बोला कि भाई वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे। आपका वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ना आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपका वो पर्टिकुलर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखना यहाँ पर जब भी थीटा जो एंगल है 90 डिग्रीज बने, किसके बीच में? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आपका हर केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। देखो तीनों के तीनों केस मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला केस, दूसरा केस, ये तीसरा केस।
ठीक है। बंदा यहाँ पर एक लोड लेगा अपने सिर पे, यहाँ पर भी बंदा अपने सिर पे एक लोड लेगा, ठीक है, यहाँ पर भी बंदा सिर पे लोड लेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, ठीक है। तीनों केसेस में फोर्स कहाँ है? अपवर्ड्स। बट यहाँ मूवमेंट कहाँ हो रहा है? सामने। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बॉडी सामने चलेगी। ठीक, यहाँ बंदे को ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया? अपवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बंदे को क्या करना है? बंदे को नीचे उतरना है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया? नीचे। अब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है यार कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव। तो होपफुली आपको ये तीनों के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, वर्क डन समझ में आ गया होगा क्लियरली। आपका जब भी थीटा बनेगा कितना? 90। थीटा जब भी बनेगा 90, वर्क डन क्या आएगा? जीरो। जब भी थीटा बनेगा आपका कितना? 0 डिग्री। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, थीटा बन गया 0, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और जब भी आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा तो उस केस में आपका थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को अगर आप कंबाइन एक फॉर्मूले से समझना चाहते हो तो वो ये है, W शुड बी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, अगर आप थीटा 90 को यहाँ पुट करोगे तो कॉस 90 जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो बन गया। अगर थीटा को यहाँ पुट करते हो, दैट इज जीरो को यहाँ, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू डी। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया भी था। और अगर आप थीटा 180 को यहाँ पुट करते हो तो कॉस 180 कितना? -1, तो वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? माइनस का एफ डी। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन।